हरे कृष्णा। मैं ललिता प्राण गोविंदास आज आपके समक्ष फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया विषय लेकर। विषय क्या है ये तो आपने टॉपिक में पढ़ लिया। ये कोरोना वरदान है या श्राप। अब इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा, मैं फिर से एग्जांपल दूंगा एक। हम सभी को याद है जब मोदी जी ने नोटबंदी की जिस दिन, तो उस दिन क्या हुआ, कई लोग डर गए, घबरा गए, घरों से मतलब सोना लेने के लिए भागे। कोई कार ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है कि कहीं ना कहीं अपना नोट इस्तेमाल कर दूं, कुछ ये कर दूं, वो कर दूं, क्योंकि सबके पास बहुत ब्लैक मनी था। उस हिसाब से बहुत ही भागा दौड़ी हो गई। लेकिन जो डर गए थे उसके विपरीत कुछ और लोग भी थे। उन लोगों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, मतलब वरदान था एक तरीके का। क्या? पैसे कमाने का। तो वो लोगों को आइडिया दिख रही थी कि कैसे बढ़ाना है, और हम सब जानते हैं कितने लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी लेकर बहुत सा पैसा बनाया। तो ये क्या हुई, एक भौतिक कामना हुई। ठीक उसी तरीके से ये कोरोना है। अब ये महामारी आई है, तो इस महामारी में क्या है, कई लोग डर गए हैं। ऐसी हालत हो गई है उनकी कि सहम से गए हैं। उनका मतलब जो मन बुद्धि कुछ काम नहीं कर रहा है, ना बुद्धि काम कर रही है, ना मन काम कर रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और कुछ क्या कर रहे हैं, अपनी भौतिक कामनाओं को घर पे रह के पूरा कर रहे हैं। फुल मतलब ऐसा सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है लाइफ एंजॉय करने के लिए अब मजा करने के दिन आ गए। तो वो घर पे मतलब जो अपने भौतिक कामना है वो पूरी करने में लगे हैं। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। अब वो सुनिए क्या है। जैसे कि हमारे पुराणों में, अभी बीच में व्हाट्सएप में इतना कुछ आया कि ये पुराण में ये लिखा है कि ये बीमारी आने वाली थी और ये सच्ची बात हो गई है। 2020 में आने वाली थी। हर साल 100 साल में ये एक बीमारी महामारी आती है। कलयुग में ये होने वाला है, कलयुग का ये होने वाला है। अब इतने मैसेज फैलाने के बाद भी कभी उन्होंने इस बात पे मतलब ध्यान दिया कि ये कलयुग का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। क्या है? एक छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। उनको ये कहना चाहिए या ये सुनना चाहिए, आज वो सुने ये बात को ये वीडियो में, कि जिन्होंने ये पुराणों में से छोटे एग्जाम्पल निकाले हैं कि ये महामारी आने वाली थी, तो इसके बाद कलयुग के अंत में क्या होने वाला है वो भी सुनिए। अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए, वायु दूषित हो जाएगी। ऐसी दूषित हो गई, मतलब ये समझ लीजिए कोरोना है, ये तो सिर्फ हाथों से फैल रही है कि छूत अछूत की बीमारी है एक। अगर यही बीमारी हवा में होती तो क्या हम सांस ले पाते? वही मर जाते। पानी में होता ये वायरस, पानी पी पाते? तो कलयुग में ये दौर आएगा। ये पूरा हमारे भागवतम में, अन्य सारे पुराणों में इसका विवरण दिया हुआ है कि ये दौर आएगा। तब क्या होगा, सारे इंसान भागेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, ना पानी के लिए। तो वो कहाँ भागेंगे? पहाड़ों की तरफ भागेंगे, यानी अपने घर। वो क्या सोचेंगे, वहां घर बनाए, यहाँ जो भी बंगला गाड़ी जो कुछ है यहीं छोड़ देंगे वो लोग। क्योंकि सबसे जरूरत वाली चीज क्या है? खाना और पीना। तो वो सोचेंगे वहां जाएं, क्योंकि यहाँ पर कलयुग में क्या होगा, आदमी आदमी को खाना शुरू कर देगा। अभी तो आदमी आदमी से दूर रह रहा है, फिर दूर नहीं, वो घर तोड़ के अंदर आएंगे और एक दूसरे का भक्षण करेंगे। तो ये कलयुग में होने वाला है। तो कोरोना का सेफ पॉइंट क्या है? अपने घर में रहो, स्टे होम स्टे सेफ। कितनी बार हम सुनते हैं ये बात, सब लोगों ने अपने व्हाट्सएप के ब्लॉग पे लगा दिया है कि स्टे होम स्टे सेफ। सारे एक्टर, सारे बड़े बड़े मतलब जो उद्योगपति, ये वो सब यही बात बता रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ। तो अब हमारा असली घर कौन सा है? हम सभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि हम जन्म लेंगे फिर, लेकिन जन्म लेंगे तो हमको ये दिन देखना पड़ेगा, कलयुग का जो आखिरी अंत है, ये सब देखना पड़ेगा।
तो अपॉर्चुनिटी क्या है? जो ये सोच रहे हैं कि हम भौतिक सुख ले लें, ये हमारा अपॉर्चुनिटी, ये मतलब हमारा मौका है या अपॉर्चुनिटी है, ये वरदान है, तो वो बिल्कुल गलत साबित होंगे। क्योंकि अब जो ये भक्त कर रहे हैं हरि नाम लेकर, हरि कथा सुनकर, हरि संकीर्तन कर कर, और जो भगवान के ग्रंथ मतलब जो वैष्णव के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। वो लोग इसको वरदान मान रहे हैं कि कोरोना को, क्योंकि कुछ समय उनको जो नहीं मिल पा रहा था, अब वो फुल टाइम भक्ति में लग गए। वो क्या सोच रहे हैं कि हमको हमारे घर जाना है। जैसे कोरोना से बचने के लिए हम आज घर में बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर क्या है? भगवान का वैकुंठ धाम, गोलोक धाम जाना है। अब इसका देखिए कैसे, मैं आपको एक पॉइंट एक सिंपल सी याद आ गई, क्योंकि अभी मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ तो उससे मुझे पता चल रहा है एक बात कि प्रहलाद महाराज, उनको भी एक श्राप मिला। कैसा श्राप मिला? हिरण्यकशिपु उनके फादर बन गए, जो मतलब राक्षसों के बाप, मतलब राजा थे। ऐसी हालत कर दी थी। अब ऐसा बाप किसी को मिले तो हम क्या सोचेंगे, हमारा बाप ऐसा क्यों मिला है। लेकिन प्रहलाद महाराज की देखिए क्या सोच है कि मेरा बाप को ऊपर कृपा हो, मेरे पिता के ऊपर कृपा हो, ऐसी राक्षस वृत्ति का है। तो क्या करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का नाम लिया करता था। भगवान का नाम ऐसे लिखता था, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, हमेशा हरि कीर्तन में लगा रहता था। तो वो क्या सोचता था कि मेरे को जो हिरण्यकशिपु को जो पिता मिला है मेरे को इतना असुरी गुण का, तो ये मेरे लिए वरदान है, मैं भगवान को ज्यादा टाइम याद कर सकता हूँ। अब ध्रुव महाराज को उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उनके पिता के गोद में नहीं बैठने दिया, उसको वहां से उतार दिया। तो ध्रुव महाराज ने भी इसको एक वरदान करके लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा ये मेरा श्राप है, उनको ये वरदान मिला। क्या वरदान मिला? उन्होंने भी भगवान की शरण ग्रहण की, जैसे कि प्रहलाद महाराज ने की। ठीक उसी तरीके से ध्रुव महाराज ने भी क्या किया, ये जो कोरोना है, तो ये कोरोना कौन था? हिरण्यकशिपु कोरोना था, ये सुरुचि माता कोरोना थी इनके लिए। और ये भी क्या किया, भगवान के धाम जाने के लिए इन्होंने तप किया। और ध्रुव महाराज भी कहाँ गए? तपस्या करने के लिए चले गए। और तप करके उनको क्या मिला? भगवान का धाम मिला, भगवान का दर्शन हुआ। ठीक उसी तरीके से भी हमारे पास भी ये जो महामारी आई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमको घबराने की जगह पर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमको भी ये जो संसार है ये कोरोना से भरा पड़ा है, हर तरफ देखो तो बीमारी ही बीमारी है। कहीं किसी को बेटा दुख दे रहा है, कहीं बाप किसी को दुख दे रहा है, कहीं रिश्तेदार दे रहे हैं, कहीं दोस्त दे रहे हैं, कहीं बिजनेस में है, हर जगह देखो तो बीमारी ही है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बीमारी ना हो। लेकिन वो बीमारी कहां पर लग रही है? हमारे मन को ठेस पहुंचा रही है, हमारी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करवा के हमारे को थका रही है। तो ये कहां पर जाके हमारी ये सारी बीमारी खत्म होगी? भगवान के धाम जाकर। और वो हमको कैसे मिलेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिल प्रभुपाद, जय गुरु महाराज। तो शिल प्रभुपाद जी ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सब महामारियां आएंगी, तो प्लीज आप अपने असली घर चलोगे गोलोक धाम, तो वो वहां आप सेफ रहोगे, इन सारी महामारियों से सेफ रहोगे। तो प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिया था। तो हमको क्या करना है? सिंपल उनको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। हमको भी क्या करना है, अभी जो ये माहौल चल रहा है उस माहौल में हमको ज्यादा से ज्यादा शुद्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए। अब संग कैसे हो रहा है? जूम क्लास से हो रहा है, हर कहीं नेट पे क्लास चल रही है वैष्णव की, तो उनका क्लास का हमको श्रवण करना चाहिए। अच्छे से श्रवण करके उसको हमारे हृदय में उतारना चाहिए कानों के। और भगवान का नाम बहुत अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से हमको सुबह में उठकर मंगलाचरण, मतलब ये जो सुबह को मंगला आरती के से पहले हमको अपने 16 माला पूर्ण करनी चाहिए।
उस तरीके से हमको हमारा जो कोरोना का ये टाइम है वो निकालना है। तो भगवान भी देखेंगे भाई ये तो घर आने के लिए बहुत ही व्याकुल हो पड़ा है, तो भगवान जितना कृपा करेंगे उससे पहले तो राधा रानी हमको फटाफट कहेगी कृष्ण को कि भाई इसको अपने धाम जल्दी से ले लो, ये कितना प्रयास कर रहा है। तो हरे कृष्णा। तो आज का मैं ये क्लास जो हमारा टॉपिक है यही इसको विराम दूंगा, और 2-3 दिन में वापस एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही अच्छा लगता होगा यह सुनकर। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको टॉपिक, ये सब एक भक्त के भाव होते हैं जो हम दूसरों से सुनते हैं, फिर हमारे मन में उतर के वही भाव प्रकट होते हैं। हम भी अपना ही एक तरीके से जो भी है अनुभव वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमको कितना आनंद मिलता है भगवान का हरि नाम लेने में। तो एक भक्त का यही स्वभाव है कि वो सबको ये आनंद प्रदान करे, ये खजाना अपने पास रखना नहीं, हर तरफ फैलाना है। तो आपको भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सबको शेयर करें और हरि नाम करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। तो हरे कृष्णा। मैं आज का आपसे वापस अगले 2-3 दिनों में फिर से मुलाकात करेंगे। तो हरे कृष्ण।